तो यार तुमको गेम ऑफ थ्रोन्स देखना या हाउस ऑफ द ड्रैगन देखना, या फिर देखना नहीं है ऑलरेडी देख लियो और उसके बाद भी कंफ्यूज हो, तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। गेम ऑफ थ्रोन्स की इसी वाइज हिस्ट्री को हम लोग आज बिल्कुल सिंपल एंड शॉर्ट में समझेंगे। इससे सारे डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगे और इस शो का जो एक्सपीरियंस वो पहले से भी और ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो देखो, इस यूनिवर्स की शुरुआत होती है हजारों साल पहले एंड इसको समझने के लिए इस यूनिवर्स के मैप को समझ लो, भाई पूरा का पूरा यूनिवर्स समझ में आ जाएगा। ये स्टोरी है इस पूरे वर्ल्ड में दो कॉन्टिनेंट एशिया एंड वेस्टरोस की, बाकी का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अभी अनएक्सप्लोर्ड है। वेस्टरोस में 7 किंगडम है जो कि आपने गेम ऑफ थ्रोन्स में देखा ही होगा। एंड एस्टोर्स से टारगेरियंस एंड ड्रैगन्स की ओरिजिन होती है। हाँ, दो तरह की भी एस्टोर्स की है। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एस्टोर्स से। तो एस्टोर्स में सबसे पहला किंगडम था ग्रेट एम्पायर ऑफ डॉन, जिसके रूलर को लिटरली गॉड ऑन अर्थ बोला गया और ये किंगडम 10,000 साल तक रही। अब सिंस ये इतना पुराना एम्पायर था और इसके जो मैजिकल लेजेंड्स एंड स्टोरीज थी, उसी के चलते अभी के टाइम पर इस पूरे एम्पायर को मैथोलॉजी माना जाता। इस एम्पायर के डाउनफॉल के बाद गोल्डन एम्पायर ऑफ इति यहाँ आया और उन्होंने भी कई सेंचुरी तक रूल किया और यहाँ भी एज एक्सपेक्टेड कई डायनेस्टीज रहे। फिर यहाँ बोन माउंटेन के इस तरफ एस्टोस में दो एम्पायर और है, किंगडम ऑफ सरनोर और गोल्ड एम्पायर ऑफ गिस। इस ओल्ड एम्पायर ऑफ गिस या फिर गिस्कारी एम्पायर में स्लेवरी स्टार्ट हुई थी और अनसोल्यूट का जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो इसी एम्पायर से शुरू होता था और ये एम्पायर बहुत ही पावरफुल और रेगुलरली इनका एम्पायर एसोस में एक्सपेंड होता रहा। लेकिन स्टोरी यहाँ से इंटरेस्टिंग होती है। एसोस के गिस्कारी एम्पायर में एक ग्रुप आइलैंड था वलेरिया, जिस पर कोई ध्यान नहीं देता था सिंस ये लोग भेड़ बकरी चलाने वाले थे, शेफर्ड थे। लेकिन इन्हीं वेलेरियन शेफर्ड को एक वोल्कोनी के पास ड्रैगन एक्स मिले और पूरी हिस्ट्री यहाँ से चेंज हो गई। इन्होंने ड्रैगन्स को पेट करके ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया एंड ऑब्वियसली सिंस इनके पास ड्रैगन थे तो आउट ऑफ नोवेयर लेरियस एस्योस के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर बनने लगे। एंड आगे चलकर कई वॉर्स हुए जिसमें वेलेरियंस ने पूरे के पूरे गिस एम्पायर को हरा दिया और पूरी तरीके से खत्म कर दिया। जो कुछ गिस के लोग बचे उन्होंने समुद्र क्रॉस करके एक आइलैंड पे अपना सिटी न्यू गिस बनाई। अब एस्योस पे गिस एम्पायर नहीं रहा एंड स्लोली अपने ड्रैगन्स की हेल्प से वेलेरियन एम्पायर लगभग पूरे एस्योस पे रूल करने लगा, एक्सपेक्ट बोन माउंटेन को उस पार जहाँ कुछ कबीले वाले लोग रहते थे। लेकिन देखो, जब इधर इतना सब कुछ कई हजारों सालों से चल रहा था तो उधर भी कुछ स्टोरी थी, तो उधर दूसरी तरफ वेस्टरोस पे भी पैरेलली चल ही रही थी। वेस्टरोस की हिस्ट्री स्टार्ट होती है हजारों साल पहले, जहाँ इस पूरे कॉन्टिनेंट पर चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट एंड जाइंट्स रहा करते थे। एंड 12,000 साल पहले एसोस से कुछ लोग इस रास्ते वेस्टरोस पहुंचे। इन्हें फर्स्ट मैन के नाम से जाना जाता है। हाँ, पहले यहाँ पर एक प्रॉपर रास्ता था और ये बात एसोस पे वो ड्रैगन वाला इवेंट से हजारों साल पहले की है। मे बी जब एसोस में ग्रेट एम्पायर ऑफ डॉन था उस टाइम की, या उससे भी पहले की। अब देखो, फर्स्ट मैन जैसे ही वेस्टरोस पे पहुंचे तो उन्होंने चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट के पेड़ों को, जिन्हें वो कार्व किया करते थे, इन्हें डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट मैन का मानना था इससे वो लोग मैजिकली उन पे स्पाई कर रहे हैं। फिर क्या, इससे फर्स्ट मैन जायंट्स एंड चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट के बीच रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। इसी कॉन्फ्लिक्ट में अपने मैजिकल पावर से चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट ने एस्टोस और वेस्टरोस का ये रास्ता तोड़ दिया कि उधर से और ज्यादा लोग वेस्टरोस पे ना आ पाए। फिर ये जो पूरी कॉन्फ्लिक्ट थी वो 2,000 साल तक चली। इन्होंने फर्स्ट मैन से अपने आप को बचाने के लिए सबसे पहला वाइट वॉकर्स और इसकी आर्मी को भी बना लिया और इन्हीं सब कॉन्फ्लिक्ट के बाद दोनों के बीच एक पीसी ट्रीट भी साइन हो गई और वेस्टरोस का जंगल चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट को मिला और खेत जमीन ये सब फर्स्ट मैन को। पर जो व्हाइट वॉकर चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट ने बनाए थे वो उनके कंट्रोल में नहीं रहे और उन्होंने हमला कर दिया, जिसे द लॉन्ग नाइट बोला जाता। ये बैटल कई सालों तक चली और इसमें व्हाइट वॉकर्स के अगेंस्ट जायंट चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट और फर्स्ट मैन साथ में लड़े थे और व्हाइट वॉकर्स को पीछे धकेलते हुए नॉर्थ में पहुंचा दिया। अल्टीमेटली फर्स्ट मैन से ब्रैंडन द बिल्डर ने व्हाइट वॉकर्स को रोकने के लिए नॉर्थ में एक बड़ी सी दीवार बनाई, जिसे द वॉल बोला जाता है। इस पूरी लड़ाई में फर्स्ट मैन के कई लोग तो बच गए लेकिन चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट लगभग ना के बराबर ही बचे। फिर वॉल के उस पार जब फर्स्ट मैन रह गए थे वो उधर ही फंस के रह गए और उन्हें नॉर्थ में ही रहना पड़ा। वो इन्हें हम वाइल्डिंग के नाम से जानते हैं, जो कि किसी भी किंगडम के अंदर नहीं आते और किसी भी किंगडम का पार्ट नहीं है। अब जिस टाइम पे ये सब वेस्टरोस में चल रहा था, ठीक उसी टाइम पे वलेरिया में ड्रैगन एक्स मिले थे और उनका कॉन्सेप्ट एस्टोस में स्टार्ट हुआ था और इधर वेस्टरोस में बहुत पॉलिटिक्स हुए और ये पूरा कॉन्टिनेंट था 7 किंगडम में डिवाइड हो गया। सेम में यहाँ पे बहुत सारी स्टोरीज है जो कि मैं स्किप कर रहा हूँ, जिसमें एंडस का इन्वेजन है, निमेरिया का वेस्टरोस में आना और भी बहुत कुछ है। बट आई एम श्योर ओवरऑल कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे। और देखो, यहाँ से वेस्टरोस के 7 किंगडम एंड वलेरिया की स्टोरी आपस में टकराती है। तभी एस्टोस पे वलेरिया से ड्रैगन्स के चलते इनका पूरा राज रहता। और ये ड्रैगन लॉर्ड्स की कई फैमिलीज में से एक टारगेरियन, जिसमें डेनिस टारगेरियन को एक ड्रीम आती है कि उनकी सिटी वलेरिया का एंड होने वाला है
जिसके बाद पूरी टारगेरियन फैमिली अपने ड्रैगन के साथ वलेरिया से वेस्टरोज में इस आइलैंड पे आ गए और इसका नाम पड़ा ड्रैगन स्टोन। इसके कुछ साल बाद इसका ड्रीम सही हुआ और वलेरिया में वोल्केनिक इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गए, जिससे पूरा का पूरा वलेरिया डिस्ट्रॉय हो गया और टारगेरियन वन एंड ओनली ऐसी फैमिली बची थी जो ड्रैगन को कंट्रोल कर सकते थे। वेस्टरोज में वलेरिया डिस्ट्रॉय होने के बाद दो तरह की ट्राइब जो कि बॉर्न माउंटेन को उस तरफ रहती थी, उन्होंने मेजोरिटी ऑफ एसेट्स को अपना पार्ट बना लिया और कैप्चर कर लिया। इधर ड्रैगन स्टोन पे कई सालों तक टारगेरियन तक कुछ नहीं किया और शांति से रहे। लेकिन कुछ टाइम के बाद इन्हीं में से एक एगोन ने अपनी बहनों के साथ, जो कि उनकी वाइफ भी थी, उन्होंने वेस्टरोज पे हमला करने का सोचा और 2 साल के अंदर ही पूरा का पूरा वेस्टरोज इनके किंगडम का पार्ट बन गया एक्सेप्ट हाउस मार्टेल। तो हाँ, इसी के बाद लगभग पूरे वेस्टरोज पर रूल करने के लिए किंग्स लैंडिंग में एगोन ने आयरन थ्रोन बनाया, जो कि सिख किंगडम में हराए हुए लोगों के स्वॉर्ड से बनी थी। एंड अगले 1-2 सेंचुरी तक टारगेरियंस ने पूरे वेस्टरोज पर रूल किया। लेकिन यहीं पर टारगेरियंस की सिविल वॉर स्टार्ट हो गई नेक्स्ट रूलर को लेकर कि आखिर फ्यूचर का किंग या क्वीन कौन बनेगा। मैं यहाँ किसी का नाम नहीं ले रहा क्योंकि यही पूरी स्टोरीज हाउस ऑफ द ड्रैगन की सीरीज में आपको देखने को मिलेगी। मतलब हाउस ऑफ द ड्रैगन की जो पूरी स्टोरी है वो टारगेरियंस की सिविल वॉर पर ही है। लेकिन इस वॉर का रिजल्ट क्या हो वो गेम ऑफ थ्रोन्स के व्यूवर्स ऑलरेडी जानते हैं। टारगेरियंस आपस में लड़ गए और बहुत ज्यादा वीक हो गए। उनके सारे ड्रैगन भी घायल होकर मर गए और जो बचे हुए एक थे उनको कोई भी हेल्प नहीं करवा पाया। इन्हीं में से 3 अनहेजेड को हमने गेम ऑफ थ्रोन्स में भी देखा था और यहाँ से टारगेरियंस बहुत वीक हो गए, लेकिन अपने पॉलिटिकल्स से अगले कई सेंचुरी तक टिके रहे। एंड इंटरनली इनके किंगडम में भी थ्रोन को लेकर बहुत सारे पॉलिटिक्स होने लगी, जिसमें ब्लैक फायर रिबेलियंस हुआ। स्मेयर अलायंस के थ्रू बिना ड्रैगन के टारगेरियंस के अंदर 7 किंगडम हॉर्स मॉर्टल भी आ गई। ये एज एक्सपेक्टेड टाइम के साथ किंग बदलते गए एंड फाइनली एरिस टारगेरियन आयरन थ्रोन का रूलर बना। एंड इसी टाइम पे कुछ इवेंट के चलते रॉबर्ट बरेथियन आयरन थ्रोन के अगेंस्ट हो गया और हाउस ऑफ स्टार के साथ मिलकर उसने एरी टारगेरियन के राज को खत्म किया। इस इवेंट की बात करें तो शायद आपको पता होगा कि रेगे टारगेरियन मतलब मेड किंग का बेटा रॉबर्ट बरेथियन की मंगेतर लायना स्टार के साथ भाग गया था। ये दोनों जॉन स्नो के माता पिता थे एंड इसलिए नेड स्टार का भाई ब्रेंडन स्टार्क और उसके पिता मेड किंग एरिस टारगेरियन के पास गए थे जस्टिस के लिए और एज एक्सपेक्टेड उसने दोनों को ही मार दिया था और यहीं से पूरा रिबेलियन स्टार्ट हुआ एंड टारगेरियन का वेस्टरोथ पर रूल खत्म हुआ एंड रॉबर्ट बराथियन 7 किंगडम का न्यू रूलर बना। लगभग यहीं से गेम ऑफ थ्रोन्स की जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है। अगर डेनेरिस टारगेरियन की बात करें तो वो मेड किंग की बेटी थी एंड मेड किंग के मरने के बाद इसके बच्चे कुछ फैमिलीज वापस ड्रैगन स्टोन चले गए थे, जहाँ डेनेरिस का जन्म हुआ और उसकी स्टोरी गेम ऑफ थ्रोन्स में वहीं से स्टार्ट हुई थी। ये वो टाइम था जब टारगेरियंस का बहुत ही बुरा हाल था और कोई भी उनको पूछ भी नहीं रहा था और यहीं से वापस फिर से टारगेरियंस की राइज की स्टोरियों में गेम ऑफ थ्रोन्स में देखने को मिलती है। तो यार ये था पूरा गेम ऑफ थ्रोन्स की यूनिवर्सिटी की बेसिक हिस्ट्री, बेसिक यूनिवर्स का एक्सप्लेनेशन, जिससे आई एम श्योर कि आपको ये सारी सीरीज देखने में बहुत ही ज्यादा इजी होगा या फिर ऑलरेडी देख लियो तो बहुत सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। तो हाँ, मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर भी जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मार्वल कॉमिक्स के डॉक्टर डूम की पूरी स्टोरी समझने के लिए ये लास्ट वाली वीडियो देखे। मैं जल्दी नई वीडियो लेकर आऊंगा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।